हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई थिंक सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इरिगेशन के बारे में। देखो, इरिगेशन का मतलब होता है प्लांट्स को पानी देना, लेकिन एक डिफरेंट टाइम इंटरवल पे। अब ऐसा नहीं है कि 24 घंटे प्लांट्स को पानी देते रहेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि एक बार प्लांट्स को पानी दे दिया बस हमारा काम खत्म, अब प्लांट्स का काम शुरू, वो अपने आप ग्रो करेगा। मरे खपे हमें कोई मतलब नहीं, हमने पानी डाल दिया। ऐसा नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि प्लांट्स को एक टाइम डिफरेंट टाइम इंटरवल पे पानी चाहिए होता है। ठीक है। अब देखो, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव्स। जितने भी लिविंग बींग्स है सबको पानी की जरूरत होती है सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए। ठीक है। अब बात आती है लिविंग बींग्स क्या होते हैं। देखो, बहुत से बच्चों को तो पता होगा, लेकिन बहुत से को नहीं पता होगा। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं बता रहा हूं तो सुनो एक बार ध्यान से। तो देखो, लिविंग बींग्स वो होते हैं जो खुद से मूवमेंट शो करते हैं। जैसे मैं एक लिविंग बींग्स हूं, मैं मूवमेंट शो कर रहा हूं, मैं यहां से उधर चला गया या फिर यहां से इधर आ गया, मैंने मूवमेंट शो करी ना। अब बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर, ऐसे तो प्लांट्स के लिए भी बोला जाता है कि वो लिविंग बींग्स है, लेकिन वो कैसे मूवमेंट शो करते हैं? नहीं भाई, करते हैं वो मूवमेंट शो। कैसे करते हैं? देखो, जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो छोटा सा होता है, और कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद वो इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो उसने भी मूवमेंट शो करी ना। ठीक है। तो जितने भी लिविंग बींग्स है वो सारे मूवमेंट शो करते हैं खुद से। अब जैसे ये है, इसको मैं मिट्टी में लगा दूं और इसमें जितना मर्जी चाहे पानी डाल लूं, और कितना भी वेट कर लूं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, क्या ये इतने से इतना बड़ा हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है भाई। ठीक है। तो भाई, पानी इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। अब प्लांट्स पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं? रूट से करते हैं। देखो, पानी प्लांट्स पानी का एब्जॉर्प्शन रूट के थ्रू करते हैं। ठीक है। अब अलोंग विद वाटर, पानी के साथ साथ वो मिनरल्स और फर्टिलाइजर का भी एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं प्लांट्स, पानी के साथ। ओके। तो पानी एसेंशियल है भाई। ठीक है, लिविंग थिंग्स के लिए, प्लांट्स के लिए। ओके। तो देखो, इन ड्राई कंडीशन, मतलब जो देखो ड्राई रीजन है, सूखे इलाके है जो, या फिर सूखी मिट्टी है, एक बात बताओ, कॉमन सी बात है, वहां पे सीड्स कैसे जर्मिनेट हो जाएंगे? भाई, सूखी मिट्टी में सीड्स कैसे जर्मिनेट हो जाएंगे? कभी भी नहीं होंगे। ऐसे तो देखो, हमारे घर में रसोई में ग्राम्स रखे रहते हैं, चने। उनको अगर 2-3 दिन के लिए पानी में डाल देंगे तो फिर उनके बाद देखेंगे तो देखो 2-3 दिन के बाद ना वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, अंकुरित होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो पानी भाई जरूरी होता है प्लांट्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए। ओके। और देखो, एक अच्छी बात प्लांट्स के लिए, जो पानी है ना वो प्लांट्स को ठंड से भी बचाता है और हॉट एयर से भी बचाता है। वाटर प्रोटेक्ट रखता है प्लांट्स को ठंड से भी और हॉट एयर से भी। ओके। आगे देखते हैं, मेंटेन मॉइस्चर फॉर हेल्थी क्रॉप। तो हेल्थी क्रॉप के लिए हमें सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन करके रखना होता है। मेंटेन कैसे रखेंगे भाई? रेगुलर पानी देंगे, और इस रेगुलर पानी देने के प्रोसेस को ही हम इरिगेशन बोलते हैं। इरिगेशन क्या होता है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, एक डिफरेंट इंटरवल पे सप्लाई करना पानी को क्रॉप्स में,
इज कॉल्ड इरिगेशन। ओके, ऐसा नहीं करेंगे कभी भी कि भाई एक बार पानी डाल दिया बस, अब प्लांट्स मरे खपे कुछ होए हमें कोई मतलब नहीं है, हम हमारा काम हो गया, हमने एक बार पानी डाल दिया, प्लांट सब अपने आप ग्रो करेगा। कभी भी नहीं करना ऐसा, मर खप जाएगा बेचारा। ओके, तो देखो आगे देखो, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। अब टाइम और फ्रीक्वेंसी भी वेरी करते हैं क्रॉप टू क्रॉप, सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन। ठीक है, जो टाइम है, इंटरवल है, जो टाइम है, फ्रीक्वेंसी है, वो वेरी करता है सोइल टू सोइल, क्रॉप टू क्रॉप एंड सीजन टू सीजन। अब देखो क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉप टू क्रॉप कैसे वेरी करता है। अब देखो, किसी क्रॉप को पानी की क्वांटिटी अच्छी चाहिए, किसी क्रॉप को पानी की क्वांटिटी कम चाहिए, किसी को अधिक मात्रा में चाहिए, किसी को कम चाहिए, तो वेरी करता है क्रॉप टू क्रॉप और सोइल टू सोइल। सोइल टू सोइल कैसे वेरी करता है, ये टाइम फ्रीक्वेंसी। तो देखो तीन तरह की सोइल होती है, लोमी सोइल, क्ले सोइल और सैंडी सोइल। लोमी सोइल में प्लांट्स अच्छे से ग्रो करता है लोमी सोइल में। क्यों? क्योंकि लोमी सोइल में ना हुमस होती है, और दूसरा लोमी सोइल में वाटर रिटेन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सैंडी सोइल को अच्छा क्यों नहीं माना जाता, सैंडी सोइल में प्लांट्स अच्छे से ग्रो क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि एक तो देखो उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स सैंडी सोइल के दूर दूर होते हैं, और दूसरा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी नहीं होती। अब देखो, मैन्योर हम क्यों डालते हैं सोइल में, ताकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बनी रहे, मॉइस्चर बना रहे सोइल में। ठीक है, अब देखो तुमने वो देखे हैं उपले, जो गाय भैंस के गोबर से बनते हैं, उसको ना थोड़ी देर पानी में डालना और धूप में सुखा देना, अब देखो कितने दिन में वो सूखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसीलिए उसको डाला जाता है सोइल में मैन्योर के बेस पे। ओके, और जो क्ले सोइल है वो भी अच्छी नहीं होती, उसमें भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती। ओके, अब सीजन टू सीजन। अब सीजन टू सीजन कैसे वेरी करती है ये टाइम फ्रीक्वेंसी। देखो, समर में फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है एज कंपेयर टू विंटर। गर्मियों में फ्रीक्वेंसी पानी की ज्यादा चाहिए होती है एज कंपेयर टू विंटर, सर्दियों के कंपेयर से। ठीक है, अब देखो गर्मियों में क्यों ज्यादा चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी इरिगेशन की, इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन का रेट हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखो इवेपोरेशन कहां से होगा, या तो सोइल से होगा या फिर लीव से होगा, पत्तियों से। ठीक है, ओके, अब देखो जो सोर्स है, ट्रेडिशनल सोर्स इरिगेशन के, वो कौन कौन से हैं। वेल्स हो गया, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल्स, ये इरिगेशन के सोर्स है, ट्रेडिशनल सोर्स। अब इनको अच्छा नहीं माना जाता, क्यों नहीं माना जाता, मॉडर्न सोर्स से अच्छा नहीं माना जाता ट्रेडिशनल सोर्स को। ट्रेडिशनल सोर्स को अच्छा क्यों नहीं माना जाता, देखो अब जैसे क्रॉप है, और ये मैं यहाँ पे वेल्स बना देता हूँ, कुएं, वेल। ठीक है, अब देखो पानी यहां से जाएगा, और जो ये प्लांट्स है ना आसपास के, जो ये प्लांट्स हैं, इनको तो पानी मिल जाएगा अच्छी मात्रा में, और जो दूर वाले प्लांट्स है
उनके पास पानी अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा, ना वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी क्योंकि पानी नहीं पहुंचेगा। इसीलिए ट्रेडिशनल सोर्स के इसीलिए ट्रेडिशनल सोर्स, जो इरिगेशन के ट्रेडिशनल सोर्स है, उनको अच्छा नहीं माना जाता मॉडर्न सोर्स से। ओके, देखो ये चीपर तो होते हैं, मतलब सस्ते तो होते हैं, लेकिन बहुत मेहनत लगती है और काम भी अच्छे से नहीं होता। ओके, तो वेल के साथ एक एक्टिविटी देखते छोटी सी, चलो आओ देखते हैं। तो भाई, वैसे तो इरिगेशन के बहुत सारे सोर्स है, लेकिन हम देखने वाले हैं वेल्स के साथ। तो देखो वेल्स के साथ यहाँ पे पानी डालूंगा, जो इसके साइड में क्रॉप्स है ना, उनको तो पानी मिल जाएगा अच्छी मात्रा में, और जो दूर क्रॉप्स है उनको पानी अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाएगा, उनके पास पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, ना ही वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। इसीलिए जो ट्रेडिशनल सोर्स है इरिगेशन के, उनको अच्छा नहीं माना जाता मॉडर्न सोर्स से। ठीक है, तो थैंक यू।